दोस्तों, बिस्किट की बात हो और हमारे दिमाग में पार्ले जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजादी के पहले से ही ये बिस्किट हर एक इंडियन का साथी बना हुआ है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले 28 सालों से इस बिस्किट का प्राइस एक बार भी नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी इसका रेवेन्यू जो साल 2013 में 5,000 करोड़ था, वो आज 13,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पार्ले जी बिस्किट में ऐसा क्या है ये इतनी तेज रफ्तार से ग्रो करता आया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ले जी बिस्किट के हिस्ट्री और इसे सक्सेसफुल बनाने वाले कुछ कमाल की स्ट्रेटजीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ले कंपनी की शुरुआत आज से करीब 93 साल पहले सन 1929 के दौरान मुंबई के विले पार्ले में हुई थी। कंपनी के फाउंडर मोहन दयाल चौहान जी ने इसे एक कन्फेक्शनरी के रूप में शुरू किया था। दरअसल मोहन जी सिल्क के ट्रेडर थे जो उसमें कन्फेक्शनरी मेकिंग का काम जर्मनी से सीख कर आए हुए थे। ये वो समय था जब आजादी के लिए कई अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे थे और तभी हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। अब चूंकि मोहन जी इस प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना कोई ऐसा काम शुरू किया जाए जो डिफरेंट होने के साथ साथ अंग्रेजों को आर्थिक रूप से चोट भी पहुंचाए। और इस तरह उन्होंने बिस्किट बनाने का फैसला किया। दरअसल दोस्तों, आजादी के पहले बिस्किट सिर्फ अमीर लोगों के खाने की चीज होती थी, क्योंकि भारत में मिलने वाले ज्यादातर बिस्किट इम्पोर्टेड और हद से ज्यादा महंगे होते थे। ऐसे में मोहन जी ने ये तय किया कि वो बिस्किट का एक ऐसा स्वदेशी ब्रांड बनाएंगे जिसे भारत के अमीर और गरीब सभी वर्ग के लोग खा सकेंगे। दोस्तों, पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट एक ऑरेंज कैंडी था, जबकि बिस्किट बनाने का काम उन्होंने साल 1939 में शुरू किया था। उस समय मोहन जी के परिवार के सभी 12 सदस्य मिलकर उस बिस्किट फैक्ट्री को संभाल रहे थे और उनका शेड्यूल इतना ज्यादा हेक्टिक था कि कंपनी तो उन्होंने खोल लिया था, लेकिन वो अपने ब्रांड का नाम रखना भूल गए थे। अब दोस्तों, फैक्ट्री विले पार्ले में सिचुएटेड थी, तो लोग उस बिस्किट को ऐसे ही पार्ले बोलने लगे और इसलिए उन्होंने पार्ले ग्लूको नाम से अपने इस बिस्किट ब्रांड को लॉन्च कर दिया। दोस्तों, इस बिस्किट का प्राइस इतना कम रखा गया था कि उस समय गरीब से गरीब इंसान भी इसे खरीद सकता था और सस्ता होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी और स्वाद भी लाजवाब था, जिसके चलते इस बिस्किट की सेल्स सिर्फ कुछ ही सालों में आसमान छूने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्केट में ग्लूकोज बिस्किट के दूसरे ब्रांड भी एंटर करने लगे और बहुत से लोग तो पार्ले की नकल करके हूबहू उन्हीं के जैसा बिस्किट बनाने लगे और इसके चलते लोगों को असली और नकली पहचानने में दिक्कत होने लगी। दोस्तों, ये कोई भी कंपनी नहीं चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड टेक ओवर कर लें। उस वक्त कंपनीज पैकेजिंग पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे और इसी चीज का फायदा उठाकर पार्ले जी ने अपनी पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर फोकस किया और इस बिस्किट को यूनिक बनाने के लिए साल 1982 में इसका नाम पार्ले ग्लूको से बदलकर पार्ले जी रख दिया, जहां दोस्तों जी का मतलब ग्लूकोज होता है। उनके ऐसा करने से लोगों के लिए पार्ले जी और अदर ब्रांड्स को डिफरेंशिएट करना आसान हो गया। इसके बाद दोस्तों, पार्ले जी ने मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान दिया, जिससे कि साल दर साल इनकी सेल बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि साल 2013 में ये 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला भारत का पहला FMCG ब्रांड बना था। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि अर्ली 90s के दौरान पार्ले जी बिस्किट के एक पैकेट का प्राइस पहली बार 5 रुपए किया गया था और आज करीब 28 साल बीत जाने के बाद भी इसके सेम पैकेट का प्राइस 5 रुपए है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी भला अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतने लंबे समय तक सेम कैसे रख सकती है। तो चलिए हम पार्ले जी के सक्सेस की असली वजह यानी इसकी बिजनेस स्ट्रेटजीज को जानते हैं। नंबर 1, लो प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि पार्ले जी ने अपने बिस्किट का प्राइस शुरुआत से ही बेहद कम रखा है और प्राइस कम रखने का सीधा मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट पर उनका मार्जिन काफी ज्यादा कम है। दरअसल दोस्तों, कंपनी चाहती है कि अपनी कम कीमत की वजह से पार्ले जी भारत के हर दुकान, हर घर और हर वर्ग के लोगों के बीच नजर आता रहे और लोगों के जहन में ये बात हमेशा फिट रहे कि पार्ले जी पैसे के बदले में सबसे ज्यादा वैल्यू देने वाला बिस्किट है। दोस्तों, कैसा होगा जब आप अपने ओपिनियन और नॉलेज के थ्रू पैसा कमा सकें। हम सभी के पास भरपूर नॉलेज होती है और अगर किसी टॉपिक पर ना भी हो तो हम गूगल कर लेते हैं। बस इसी स्किल को यूज करके आप अर्निंग भी कर सकते हो प्रोबो ऐप से। प्रोबो एक ऐसा ऐप है जहां किसी भी इवेंट पर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, चाहे वो मूवीज हो, स्पोर्ट्स हो, इंटरटेनमेंट हो या फिर पॉलिटिक्स। चलो आप लोग के सामने एक चैलेंज रखता हूँ। मैं आप सभी को 25 रुपए देता हूँ जिसे आप डबल भी कर सकते हो।
मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उसे डाउनलोड करो, आपको 25 रुपए फ्री में मिलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। फॉर एग्जाम्पल, विल Razorpay रीच $10 बिलियन वैल्यूएशन मार्क बाय मार्च 2022? इसको लेकर आपको अपना ओपिनियन देना है सिंपल एस और नो फॉर्म में। अगर आप अपने ओपिनियन को लेके कॉन्फिडेंट हैं तो उस पे जाके एस पर बिड लगाओ और अगर नहीं तो नो पर। और अगर आप अपने ओपिनियन को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं तो प्रोबो ऐप पर थोड़े पैसे ऐड करो और आंसर का क्वांटिटी बढ़ाकर ओपिनियन दो ताकि आपको डबल प्रॉफिट हो। और आपने क्या चूज किया वो कमेंट सेक्शन में अपने रीजन के साथ जरूर बताना। दोस्तों, जीते हुए पैसे को आप इजिली यूपीआई या फिर पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोबो ऐप को चेकआउट करना मत भूलना। दरअसल दोस्तों, कंपनी चाहती है कि अपनी कम कीमत की वजह से पार्ले जी भारत के हर दुकान, हर घर और हर वर्ग के लोगों के बीच नजर आता रहे। दरअसल दोस्तों, कंपनी इसे एक ड्राइवर प्रोडक्ट की तरह यूज करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिजनेस में ड्राइवर किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को कहा जाता है जिन्हें सेल करने का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाना होता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर कंपनी ने पार्ले जी पर प्रॉफिट लो रखा हुआ है तो फिर वो पैसे कैसे कमाती है। दरअसल दोस्तों, पार्ले कंपनी के पास पार्ले जी के अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें क्रैक जैक, हाइड एंड सीक, मोनाको और भी कई सारे प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सभी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह कंपनी अपना जो प्रॉफिट पार्ले जी पर नहीं कमा पाती है वो इन सभी दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेती है। नंबर 2, केप्ट द प्राइस सेम बट रिड्यूस द क्वांटिटी। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि आज के समय में रॉ मटेरियल का प्राइस महीनों के हिसाब से बढ़ता है। ऐसे में ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि कोई कंपनी 28 सालों से अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाए बिना उस पर प्रॉफिट कैसे कमा सकती है। असल में दोस्तों, सच्चाई ये है कि पार्ले जी ने भी समय के साथ साथ लगातार अपने प्राइस को बढ़ाता आया है, लेकिन हम बढ़ा हुआ प्राइस देख नहीं पाते। अगर आप 15 से 20 साल पहले बिकने वाले पार्ले जी का पैकेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय 5 रुपए वाले पार्ले जी पैकेट का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता था और आज ये वजन सिर्फ 50 से 60 ग्राम के बीच है। यानी एक तरह से देखें तो पार्ले जी भी समय के साथ महंगा हुआ है। बस फर्क इतना है कि कंपनी ने इसके प्राइस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। दोस्तों, पार्ले जी ने एक बार अपने बिस्किट का प्राइस 50 पैसे बढ़ा दिया था जिससे उसकी सेल्स एकदम से नीचे आ गई थी। ऐसे में कंपनी को उसी समय समझ आ गया कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, इसलिए उन्होंने पार्ले जी के पैकेट का प्राइस तो 5 रुपए ही रखा, लेकिन समय के साथ बिस्किट की क्वांटिटी कम करते गए। नंबर 3, बाइंग रॉ मटेरियल्स एट एक्सट्रीमली लो प्राइस। दोस्तों, बिजनेस चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन रॉ मटेरियल का सही और रीजनेबल कीमत पर खरीदा जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि रॉ मटेरियल की खरीद में जो पैसा बचा लिया जाता है वो कंपनी के लिए सीधा सीधा नेट प्रॉफिट होता है। और पार्ले जी की अगर बात करें तो ये कंपनी सस्ती कीमत पर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पूरे भारत में फेमस है। दरअसल पार्ले जी अपने रॉ मटेरियल की खरीदारी बहुत सोच समझ कर करती है, जहां इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि मटेरियल हमेशा डायरेक्ट सोर्सेज से ही खरीदा जाए, जिससे कि मीडिएटर्स का कमीशन खत्म हो जाए। और रॉ मटेरियल की खरीद में बचाए हुए पैसों की मदद से आज पार्ले जी अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस इतना स्टेबल रख पाता है। नंबर 4, ऑपरेशनल इफिशियंसी। दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस लो हो और उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना हो तो कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी प्रोडक्शन लाइन एफिशिएंट हो, क्योंकि अगर प्रोडक्शन लाइन एफिशिएंट नहीं होगी तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा और जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो कंपनी को प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादातर कंपनीज इस चीज पर कोई खास ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन पार्ले जी के प्रोडक्शन लाइन को मार्केट में आज मिसाल दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ले जी के 115 टन बिस्किट बनाने में सिर्फ 1% वेस्टेज होता है और साथ ही पार्ले जी के एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी लेवल भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को इतनी बेहतरीन ढंग से सेट किया है कि कंपनी में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय समय बर्बाद नहीं कर सकता है। नंबर 5, मिनिमल कॉस्ट ऑन पैकेजिंग। दोस्तों, पार्ले जी को जब ये रियलाइज हुआ कि उनके कस्टमर बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हैं, तो उन्होंने ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी चीजों के खर्च को जितना हो सकता था उतना कम कर दिया। यही वजह है कि पहले जहां पार्ले जी बिस्किट वैक्स पेपर्स की पैकेजिंग में आते थे, आज वो लो क्वालिटी प्लास्टिक पैकेजिंग में दिखाई देते हैं। आपने खुद ये गौर किया होगा कि दूसरे ब्रांड्स की तुलना में पार्ले जी बिस्किट की पैकेजिंग चीप होते हैं। नंबर 6, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज। दोस्तों, आज पार्ले जी के लो प्राइस का एक अहम रीजन उसके फैक्ट्रीज के लोकेशंस भी हैं। दरअसल जितनी भी जगहों से डिस्ट्रीब्यूशन के एक बड़े हिस्से को कवर किया जा सकता था, पार्ले जी ने उन सभी जगहों पर अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं।
यही वजह है कि आज हमें मुंबई, कर्नाटक, राजस्थान और हरियाणा जैसे कई जगहों पर पार्ले जी की फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं। दोस्तों, फैक्ट्रीज के इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का फायदा ये होता है कि इससे डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग जैसे कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाते हैं। साथ ही प्रोडक्ट्स की सप्लाई तेज होने से इन्वेंट्री और फंड्स का रोटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 7, डिफरेंट प्राइस वेरिएंट्स। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में कई तरह के लोग रहते हैं जिनकी जरूरतें एक दूसरे से अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर किसी का परिवार छोटा है तो किसी की ज्वाइंट फैमिली है। इसलिए पार्ले जी ने सभी तरह के लोगों के लिए 2 से 50 रुपए तक के पैक का ऑप्शन रखा। यहाँ तक कि दोस्तों, एक समय पार्ले जी का टिन भी मार्केट में मिलता था। और देखा जाए तो पार्ले जी की सेल्स बढ़ाने में इन स्ट्रैटेजी का काफी अहम योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज देश भर में पार्ले जी की 130 से ज्यादा फैक्ट्रीज मौजूद हैं और हर महीने इसके करीब 100 करोड़ पैकेट्स बनाए जाते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया में बूट हेडफोन्स ने JBL और सोनी को कैसे खत्म कर दिया, तो इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रोबो ऐप चेकआउट करना और फ्री के 25 रुपीज क्लेम करना मत भूलना।